नमस्ते बच्चों। आज की पाठशाला में हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी विषय में आज हम पाठ 9 हम ऐसे बने। पढ़ो, समझो और लिखो। पत्तों पर दिए वर्णों से सार्थक संयुक्ताक्षर शब्द बनाओ। बच्चों, ये जो आज का हमारा पाठ है, इस पाठ में वर्णों से सार्थक संयुक्ताक्षर शब्द बनाना हम सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों। ये देखो बच्चों, आधे होकर शब्द कैसे बनते हैं, हल लगाकर शब्द कैसे बनता है, पाई हटाकर कैसे करते हैं, ये सारा आज हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे बच्चों बहुत सारे व्यंजन दिए गए हैं। तो चलो, इसके लिए मैं कैसे आपको संयुक्त अक्षर कैसे बनाते हैं, आधे होकर शब्द कैसे लिखा जाता है, पाई हटाकर शब्द कैसे बनाते हैं, हल लगाकर शब्द कैसे बनाते हैं, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ बच्चों। तो चलो हम शुरू करते हैं अपनी पाठशाला। हम ऐसे बने। सबसे पहले बच्चों, संयुक्त अक्षर बनाने के लिए संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? तो संयुक्त अक्षर बनाने के लिए किसी व्यंजन का आधा हिस्सा, संयुक्त अक्षर बनाने के लिए किसी व्यंजन का आधा हिस्सा दूसरे व्यंजन से जोड़ दिया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए बच्चों, ये प है, तो अभी इस प को हमें आधा लिखना है, तो हम क्या करते हैं, प में हल लगा देते हैं। तो ये देखो, आधा प। भाग को या के साथ जोड़ेंगे। अभी हम आधे पा को या के साथ जोड़ देंगे तो एक संयुक्त अक्षर बन जाएगा, प्या, है ना। इस संयुक्त अक्षर का उपयोग करके प्याला शब्द बनाया गया। संयुक्त अक्षर जब हम बनाते हैं ना, तो जो उसका पहला शब्द रहता है ना बच्चों, वो आधा रहता है और दूसरे व्यंजन के साथ जुड़कर वो संयुक्त अक्षर बनाता है। देखो, पा के आधे प्या, भाग को या के साथ जोड़ देने पर संयुक्त अक्षर प्या बना। इस संयुक्त अक्षर को उपयोग करके प्याला शब्द बनाया। ये पा का उच्चारण बहुत कम होता है, आपको या ही सुनाई देगा, प्या। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखो, ख। अगर हमें अब ये हल लगा दिया तो क्या हो गया, आधा ख, और उसके साथ हमने या जोड़ दिया तो क्या हो गया, ख्या। ख्या से ख्याल, संयुक्त अक्षर बन गया। प में हल लगा दिया तो आधा प हो गया। य, प में या जोड़ देंगे, प्या, प्याला। ठीक है। व्यंजन को आधा करने का तरीका, व्यंजन को आधा करने का क्या तरीका है, देखो। आधे होकर क और फ व्यंजन को आधा करने के लिए इनके आगे का मुड़ा हुआ भाग निकाल दिया जाता है। क और फ, ये जो व्यंजन है ना, इनको आधा करने के लिए क्या करते हैं, इनका ये जो मुड़ा हुआ भाग है, इसे निकाल दिया जाता है। जैसे क का आधा भाग क और फ का आधा भाग फ, इससे बने संयुक्त अक्षर और संयुक्त अक्षर युक्त शब्द क्रमशः ख मक्खन और फ दफ्तर। ठीक है, ये बना। अभी पाई हटाकर कैसे करते हैं, ख ग च, पाई हटाकर बच्चों ये देखो, ये पाई लगी हुई है, तो ख ग च ज घ त, ये देखो सब में ये पाई लगी हुई है। ये पाई हटाकर ये देखो, ये जो सारे अक्षर है इसमें पाई लगा है। ठीक है। अभी आप बोलोगे ट, तो ट में पाई नहीं लगा हुआ है, इसलिए ट नहीं आएगा। इसी प्रकार के अन्य व्यंजन पाई वाले हैं। ये व्यंजन क्या है, ये पाई वाला व्यंजन है। सब में देखो ये पाई लगा हुआ है, ये देखो।
ट में पाई नहीं लगा होता है, ठ में पाई नहीं लगा होता है। ठीक है, वो पाई वाले व्यंजन नहीं है, लेकिन ये सब पाई वाले व्यंजन है। देखो सब में ये पाई लगा है, ये देखो। ठीक है, इनकी पाई हटाने पर ये व्यंजन आधे हो जाते हैं। जैसे ये ख है ना, इसकी ये पाई हटा देंगे तो ये आधा व्यंजन बन जाएगा। देखो क, ग का ये पाई हटा देंगे आधा ग, च की पाई हटा देंगे तो आधा च, ज की पाई हटा देंगे अज, तो सब इसी प्रकार हटा देंगे तो ये आधा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया आपको? अभी देखो जैसे आधा ख, ख्वाब, आधा ग से शब्द संयुक्त अक्षर शब्द ग्वाला, अच्छा, ज्यादा, पत्ता, मिथ्या, न्यारा, ये सब आधे अक्षर वाले शब्द हैं। अब उसके बाद तीसरा है हल, हलंत लगाकर। ये देखो बच्चों, ये जो निशान है ना, इसको हलंत कहते हैं, हल कहते हैं। इस चिन्ह को हलंत कहा जाता है। हलंत या हल दोनों एक ही नाम है। ये जो चिन्ह है ना, इसे हल कहा जाता है। छ, ट, ठ, ड, ढ, द, ह वर्णों से संयुक्त व्यंजन बनने के लिए इनके नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है। जैसे उच्च, उच्छ्वास, ये देखो ये आधा छ। टट्टू, ये ट आधा है। गट्ठर, ये ट में हल लगा दिया, ये आधा ट है। लड्डू आधा, विद्या आदि, ये सब में हल लगाया गया है। र के रूप बच्चों, र के ना 4 रूप है। र के 4 रूप है। जैसे ये र है, ये र का सामान्य रूप है। जैसे ये स्वर के साथ रहते हैं, ये जो र है ना, ये सामान्य रूप है, ये स्वर के साथ रहते हैं। जैसे रमन, रहीम, रजनी, राजा, है ना, ये सब क्या है? र का सामान्य रूप है। फिर उसके बाद रेफ, ये रा की मात्रा है, ये दूसरा रूप है रा का, इसे कहते हैं रेफ। ये रा का दूसरा रूप है, इसे कहते हैं रेफ, ये रेफ की मात्रा है। आधा, जो रेफ होता है इसमें आधा स्वर रहता है। रेफ कैसा होता है? आधा। जैसे देखो म, र, ग, तो ये जो र है ना, ये देखो इधर रेफ लगा दिया तो मार्ग बन गया। ये र की मात्रा है, तो हम आधा र ना लिख के यहाँ पे र की मात्रा लगा दिए। ठीक है। वर्ष, वर्ष, धर्म, धर्म, करक, कर्क, तरक, तर्क, कर्म, कर्म, है ना। ये जो आधा रा है, हमने उसकी जगह पे रेफ की मात्रा लगा दिया, आधा रा। पदेन, र का तीसरा रूप है। पहला रूप र का सामान्य रूप र है, दूसरा रूप रेफ, ये आधा होता है, आधा र। और फिर उसके बाद पदेन, ये पूरा रा होता है। जो ये रेफ है ये आधा र होता है बच्चों, और ये जो पदेन है ये र का पूरा है, ये पूरा रा है, अर्थात स्वर के साथ होता है। ये जो पदेन है ये रा का पूरा है, पूरा रा है, ये स्वर के साथ होता है। ये वर्ण के पैरों में लगे होते हैं। पदेन कहाँ लगा होता है? वर्ण के पैरों में। जैसे ये प है तो प का ये पैर है, पैर पे ये र लगा है, प्रणाम। ये देखो क के पैर पे लगा है, चक्र। इधर पा के पैर पे लगा है, प्रयास। इधर भी पा के पैर पे लगा हुआ है, प्रश्न। ये देखो दा के पैर पे लगा हुआ है, चंद्रमा। प के पैर पे लगा है, विप्र। तो जो पदेन होता है ये पूरा रा होता है और वे स्वर के साथ होता है। वे और जो पदेन होता है ये वर्ण के पैरों में लगा होता है। ये देखो ये पैरों में लगा होता है पदेन।
ठीक है। अब पदेन का ये दूसरा, ये देखो, ये भी पैरों में लगा हुआ है। ड के पैरों में ड्रम, ट के पैरों में मेट्रो, ट्रक, ट्रेन। तो बच्चों ये रा के रूप हैं। रा के सामान्य 4 रूप होते हैं। पहला र का सामान्य रूप, दूसरा रेफ आधा र, तीसरा पदेन पूरा र, और ये स्वर के साथ होता है। और ये वर्णों, और जो पदेन होता है ये वर्णों के पैरों में लगाया जाता है। ठीक है, जैसे ये। तो आपको रा के तीनों रूप समझ में आए बच्चे? आ गया ना? वेरी गुड। बच्चों हम स्वाध्याय के कुछ प्रश्न कर ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, आधे होकर। अभी इसका हम प्रश्न कर रहे हैं। आधे होकर जुड़े अक्षरों से संयुक्त अक्षर युक्त शब्द बनाओ और संयुक्त अक्षर के नीचे रेखा खींचो। तो संयुक्त अक्षर शब्द देखो, मक्खन, सिक्का, डॉक्टर, मक्खी, रफ्तार, गफ्फर, मुजफ्फर, मुफ्त। सबके नीचे देखो लाइन खींच दिया है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, पाई हटाकर जुड़े अक्षरों से संयुक्त अक्षर युक्त शब्द बनाओ और संयुक्त अक्षर के नीचे रेखा खींचो। पाई हटाकर मतलब मैंने आपको बताया है ना, ये देखो पाई हटाकर, जैसे खा है, खा का पाई हटा दिया तो आधा ख। ठीक है। तो अभी हमें क्या करने का है? पाई हटाकर जुड़े अक्षरों से संयुक्त अक्षर युक्त शब्द बनाओ और संयुक्त अक्षर के नीचे रेखा खींचो। तो स्नेह, पत्थर, चप्पल, विश्वास। उसके आधा पाई हटाकर जो अक्षर है उसके नीचे देखो लाइन भी खींच दिया है। ठीक है। हमारा तीसरा प्रश्न है, हलंत लगाकर जुड़े अक्षरों से संयुक्त अक्षर युक्त शब्द बनाओ और संयुक्त अक्षर के नीचे रेखा खींचो। हलंत लगा के मैंने बताया था, ये देखो ये हलंत होता, हलंत के नीचे ये देखिए, इस चीज को हलंत कहा जाता है। ये छ, ट, ठ, ड इसके वर्णों के नीचे लगाया जाता है। ये देखिए, द के नीचे, ड के नीचे। तो भी यहाँ पर हमें हलंत लगा हुआ शब्द लिखना है। हलंत लगाकर जुड़े अक्षरों से संयुक्त अक्षर युक्त शब्द बनाओ और संयुक्त अक्षर के नीचे रेखा खींचो। तो देखो, पट्टा, गट्ठर, विद्या, चिन्ह। अभी जिसके नीचे हलंत लगा है उस पर हमने लाइन खींच दिया है। ठीक है। प्रश्न चौथा, र के विभिन्न प्रकारों से जुड़े संयुक्त अक्षर युक्त शब्द बनाओ और संयुक्त अक्षर के नीचे रेखा खींचो। अभी रा के जो विभिन्न रूप है ना, उन सभी रूपों के संयुक्त अक्षर हमें बनाना है, संयुक्त अक्षर शब्द बनाना है और उसके नीचे हमें रेखा खींचना है। ये देखो, प्रगत, इंद्र, गर्व, ये रेफ की मात्रा है, ये पदेन वाला मात्रा है जो पैरों में लगता है। गर्व, तर्क, वर्ष, महाराष्ट्र, ड्रम, ये और ये पदेन है और ये रेफ है। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करो। पहला, मुजफ्फर। मुजफ्फर 5वीं कक्षा में पढ़ता है। विद्या पाठशाला जाती है। छिप्रा पाठ याद करती है। प्रश्न 6, 10 संयुक्त अक्षर युक्त शब्दों की सूची बनाओ। तो देखो मैंने बना दिया, कद्दू, प्याज, रक्तदान, सिक्का, गंधर्व, पूर्ण, राष्ट्र, गुड्डा, प्रदूषण, चिन्ह। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये पाठशाला समाप्त होती है।
अगर आपको मेरी पाठशाला पसंद है तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। और अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।